घरवाली ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर में तेल डाल देती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और खुशी खुशी बैठ गया। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। मैंने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया। बस चढ़ा दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ ससुरे ने नारियल फोड़ने का तो नहीं बोला। नो 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 नो। पति को भरपेट खाना खाए हुए आधा घंटा ही हुआ था। उधर पत्नी रामायण में राम रावण का अंतिम युद्ध देख रही थी। तभी पति ने पत्नी को आवाज लगाई, भूख लग रही है, कुछ बना दो। उसी वक्त विभीषण जी टीवी पर बोले, इसके पेट पर बाण मारिए प्रभु, सारी समस्याओं की जड़ बस यहीं पर है। बीवी एक मधुमक्खी है, हर समय डंक मारती है। बाहर वाली तो तितली है, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन जरा सावधान, ये तितली रस चूस कर उड़ जाती है और फिर कभी हाथ नहीं आती। और भाई लोगों, फिर याद अपनी मधुमक्खी की ही आएगी, क्योंकि वो डंक तो मारती है लेकिन घर को शहद से भी वही भरती है। याद रहे, पत्नी का कोई विकल्प नहीं, और हाँ, तितलियों से सावधान। बहुत सुना है दोस्तों, आप जरा चाय के दीवानों का हाल भी सुन लीजिए। ठंड लग रही है, चाय बना लो। बारिश हो रही है, चाय बना लो। थक गए हैं, चाय बना लो। गर्मी लग रही है, चाय बना लो। बोर हो गए हैं, चाय बना लो। फ्री बैठे हैं, चाय बना लो। काम बहुत है, चाय बना लो। सुबह हो गई, चाय बना लो। शाम हो गई, चाय बना लो। काम बहुत है, चाय बना लो। काम हो गया, चाय बना लो। नहीं हुआ, चाय बना लो। कुछ हो गया, चाय बना लो। कुछ नहीं हुआ तो चाय बना लो। सुनकर अच्छा लगा हो तो चाय बना लो, नहीं अच्छा लगा हो तो भी चाय बना लो। महिलाओं को पति की आवश्यकता क्यों है, आइए जानते हैं। एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और शिकायत करती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूँ। मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। मैं क्या करूँ? मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, तुम निस्संदेह जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगी, लेकिन किसी दिन अनिवार्य रूप से जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा। कभी कभी आप असफल होंगे, कभी कभी आपकी योजनाएं काम नहीं करेंगी, कभी कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। फिर किसे दोष दोगे? क्या आप खुद को दोषी मानेंगे? महिला, नहीं। मनोचिकित्सक, हाँ, इसलिए आपको एक पति की आवश्यकता है ताकि सारा दोष उन्हें दे सको। टीचर, बताओ कालू, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो किसी के पास नहीं थी? कालू, सर, रावण अकेला 10 लड़कियों को किस कर सकता था जो कोई नहीं कर सकता। टीचर, मुर्गा बन जा। कालू, तू नहीं सुधरेगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर और परीक्षा के बाद स्टूडेंट दोनों यही कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बस ऊपर वाले से दुआ करना, सब अच्छा हो, सब उसी के हाथ में है। यूं बेवजह क्यों मुस्कुराने लगे हो? क्या उनका नाम भूल जाने लगे हो? यह कैसा सितम ढाने लगे हो? किसी और के हो फिर मेरे सपने में क्यों आने लगे हो? नो 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 नो। अगर बुरी नजर वालों का सच में मुंह काला होता ना, तो मेरे सारे पड़ोसी और मेरे सारे रिश्तेदार पक्का अफ्रीकन हो जाते।
आलू से चिप्स, चिप्स से मोटापा, मोटापा से थकान, थकान से सोना, बन गया ना आलू से सोना, समझे? पता है, जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, उस दिन घर वाले ऐसे देखते हैं जैसे किसी मूवी की हीरोइन एंट्री ले रही हो। मेरा दोस्त रवि एक शुक्रवार को अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर एक ज्वेलर के शोरूम में गया और कहा, भैया मेरी स्वीट हार्ट के लिए एक सुंदर सी अंगूठी दिखाओ। सेल्समैन ने एक अंगूठी निकाली और कहा, ये देखिए सर, कितनी सुंदर है, सिर्फ 5,000 रुपये। रवि बोला, बस? अरे यार, थोड़े ढंग की दिखाओ। सेल्समैन खुश हो गया, एक और अंगूठी निकाली और बोला, सर ये देखिए, एकदम आपके क्लास की, कीमत 25,000 रुपये। रवि बोला, बस यह ठीक है, ये लीजिए 25,000 का चेक, आप सोमवार को बैंक में एक बार चेक करवा लेना, हम अंगूठी फिर ले जाएंगे। सोमवार को सेल्समैन ने रवि को फ़ोन किया, सर जी आपकी बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है। रवि बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वीकेंड बड़ा मज़ेदार गुजरा। No, 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 no. सरकार दारू बेचकर जिन्हें गेहूं चावल बांट रही है, वही गरीब गेहूं चावल बेचकर दारू खरीद रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं पृथ्वी गोल है भाई। एक कंजूस व्यक्ति के घर कई मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। अब खाना लग गया, सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगे। जैसा कि पहले से तय था, एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। आदेशानुसार उसने शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी बोली, और लीजिए ना। कंजूस बोला, नहीं नहीं, बहुत मज़ा आया, आज तो खाने में पेट भर गया, अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो इससे ज़्यादा खा पाएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का दिल नहीं टूटता, लड़कियों का भी दिल टूटता है, लेकिन वह दारू कभी नहीं पीती। लेकिन लड़के दारू पीने लगते हैं। इन बेवड़ों को तो बस पीने का बहाना चाहिए। एक व्यक्ति सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला, कपड़ा कम है। वह दूसरे दर्जी के पास गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाइए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वह व्यक्ति पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से ना केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया। दर्जी बोला, बाको छोरो 5 साल को है और मारो छोरो 13 साल को है, तो बताओ कपड़ा कम हो कि ना। जरूरी सूचना, जल्द ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। अब सरकारी नौकरी वाले आएंगे और बेरोजगारों की गर्लफ्रेंड ले जाएंगे। पूरी दुनिया में बस वही सिर्फ एक इंसान भरोसे के लायक होता है जो गुड नाइट बोलकर तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।